जीवन में शुरू से अंत तक भगवान देते हैं ये 16 संदेश। जय श्री कृष्ण दोस्तों, यह विषय केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन दर्शन, आत्मचिंतन और मानवानुभव से जुड़ा हुआ है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा यह मानती है कि भगवान मनुष्य को छोड़ने से पहले एक दो नहीं बल्कि जीवन की पूरी यात्रा में निरंतर संदेश भेजते रहते हैं। ये संदेश किसी पत्र की तरह नहीं आते बल्कि घटनाओं, अनुभवों, सुख-दुख, संबंधों, शरीर और मन की अवस्थाओं के माध्यम से आते हैं। समस्या यह नहीं कि भगवान बोलते नहीं, समस्या यह है कि मनुष्य सुनना बहुत देर से सीखता है। नीचे इस पूरे विषय को शुरुआत से आखिरी क्षण तक क्रमबद्ध, गहराई से और समझाकर प्रस्तुत किया गया है। आत्मा का पहला संदेश। तुम्हें एक और अवसर दिया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा अमर है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जब आत्मा को फिर से पृथ्वी पर भेजा जाता है तो यह स्वयं में भगवान का पहला संदेश होता है कि तुम्हारे कर्म अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए तुम्हें फिर अवसर दिया जा रहा है। कौन सा शरीर मिलेगा, किस परिवार में जन्म होगा, कितना सुख दुख मिलेगा, यह सब संयोग नहीं बल्कि कर्मों के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था होती है। जन्म स्वयं में ईश्वर का संदेश है कि मैंने तुमसे हार नहीं मानी। दूसरा संदेश है बचपन। निर्मल रहो, जैसे हो वैसे रहो। बचपन भगवान का सबसे शुद्ध संदेश होता है। बच्चा बिना स्वार्थ के प्रेम करता है। उसे पद, जाति, धन का भेद नहीं पता। वह छोटी चीजों में खुश हो जाता है। भगवान इस अवस्था में मनुष्य को दिखाते हैं कि देखो, तुम असल में ऐसे ही थे। लेकिन जैसे जैसे समाज, तुलना, डर और अपेक्षाएं आती हैं, मनुष्य इस संदेश को भूलने लगता है। तीसरा संदेश माता पिता और परिवार। सेवा और कृतज्ञता सीखो। भगवान स्वयं सामने नहीं आते, वे रिश्तों के माध्यम से बोलते हैं। माता पिता के माध्यम से त्याग और परिवार के माध्यम से जिम्मेदारी, भाई बहन के माध्यम से साझेदारी। यदि मनुष्य इन रिश्तों को समझ ले तो वह ईश्वर का संदेश समझ लेता है। जिसने तुम्हें बिना शर्त दिया, उसी भाव को आगे बढ़ाओ। चौथा संदेश गुरु और शिक्षा। ज्ञान के साथ विवेक भी जरूरी है। गुरु केवल शिक्षक नहीं होता, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। सही गलत का भेद, संयम, अनुशासन भगवान संदेश देते हैं। सिर्फ पढ़े लिखे मत बनो, समझदार बनो। जो केवल बुद्धि बढ़ाता है और विवेक नहीं, वह जीवन में भटकता है। पांचवा संदेश युवावस्था। संभल जाओ, यह सबसे कठिन मोड़ है। युवावस्था में भगवान सबसे अधिक चेतावनियां देते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब मनुष्य सबसे अधिक भटकता है। वासना, अहंकार, शक्ति का नशा, सुंदरता का भ्रम। भगवान संकेत देते हैं, किसी प्रेम में चोट देकर, किसी मित्र द्वारा धोखा दिलाकर, किसी असफलता से संदेश होता है जो चमक रहा है वही सच नहीं है। छठा संदेश प्रेम और आकर्षण। आसक्ति और प्रेम में अंतर समझो। प्रेम के अनुभव से भगवान मनुष्य को गहरी शिक्षा देते हैं। जब प्रेम मिलता है तो देना सीखो, जब प्रेम टूटता है तो छोड़ना सीखो। भगवान कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक नहीं आएगा। यही अनुभव मनुष्य को धीरे धीरे वैराग्य की ओर ले जाता है। सातवां संदेश सफलता, अहंकार से सावधान। जब मनुष्य सफल होता है तब उसे लगता है कि उसने सब कुछ स्वयं किया है। यहीं पर भगवान चेतावनी देते हैं। अचानक कोई नुकसान होना, स्वास्थ्य गिरना, किसी प्रिय का दूर होना, संदेश स्पष्ट होता है, यह सब मेरा दिया हुआ है, स्थायी नहीं। आठवां संदेश असफलता और दुख। दुख भगवान की सबसे ऊंची आवाज है। जब कोई साथ नहीं देता, जब रास्ता बंद दिखता है, जब प्रार्थना भी खाली लगती है, भगवान कहते हैं, अब मेरी ओर देखो, संसार बहुत देख लिया। अधिकांश संत, भक्त और ज्ञानी लोग दुख के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। नौवां संदेश बीमारी। बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, वह आत्मा का संदेश होती है। गलत जीवन शैली, मानसिक बोझ, दबे हुए भाव। भगवान कहते हैं, रुको, अपने भीतर झांको। जो बीमारी में भी नहीं समझता, उसे जीवन और भी कठोर पाठ पढ़ाता है। 10वां संदेश किसी अपने की मृत्यु।
सबको जाना है, जब कोई अपना चला जाता है भगवान सीधे कहते हैं जो जन्मा है वह जाएगा। यह संदेश मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है। 11वां संदेश, मध्य आयु। इस अवस्था में शरीर थकने लगता है, अकेलापन बढ़ता है, जीवन की निरर्थकता दिखने लगती है। भगवान संकेत देते हैं, अब बाहरी नहीं भीतरी यात्रा शुरू करो। अब संसार से मन हटाओ, अचानक शोर से चिढ़, भीड़ से दूर रहने की इच्छा, धन में अरुचि, यह भगवान का सीधा संदेश होता है। अब लौटने की तैयारी करो। 13वां संदेश, आत्मचिंतन और पश्चाताप। अंतिम सुधार का अवसर। अंत के समय पुराने कर्म याद आते हैं, पाप चुभते हैं, क्षमा मांगने की इच्छा होती है। भगवान कहते हैं अब भी समय है, मन से शुद्ध हो जाओ। 14वां संदेश, स्वप्न और संकेत। बुलावे की घंटी, पूर्वजों का दिखना, सफेद प्रकाश, यात्रा के दृश्य, ये संदेश होते हैं समय निकट है। 15वां संदेश, शरीर का साथ छोड़ना। अंतिम स्मरण, भोजन छूटना, बोलने की इच्छा कम, सांस बदलना। भगवान कहते हैं अब मेरा नाम लो। 16वां संदेश, अंतिम संदेश, मौन और शांति। अंत में कोई शब्द नहीं होता, केवल अनुभूति होती है, जो होना था हो गया। यही मोक्ष की झलक है। भगवान मनुष्य को जीवन भर संदेश भेजते हैं, शब्दों में नहीं, घटनाओं में, अनुभवों में। जो समझ गया वही मुक्त हो गया, जो नहीं समझा उसे फिर अवसर मिलेगा। ईश्वर दंड नहीं देते, दिशा देते हैं। तो मित्रों, भगवान के 16 संदेशों की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।